हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी कि फ्रिक्शन का हम आज लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। कोन ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण शंकु। ऐसा शंकु जिसके दो शीर्ष ऐसा शंकु जिसका शीर्ष दो पिंडों का संपर्क बिंदु और जिसका अक्ष उनके उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदेश और जिसका अर्ध शीर्ष कोण घर्षण कोण लैम्डा के बराबर हो, घर्षण शंकु कहलाता है। देखिए इसका शीर्ष कौन सा हो गया, शीर्ष ए भी हो गया, तो इसकी ये क्या हो गया, दो पिंडों का संपर्क बिंदु। आर क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ नॉर्मल रिएक्शन और जिसका अर्ध शीर्ष कोण क्या कहलाएगा, लैम्डा, जो कि फ्रिक्शन कोण के बराबर होगा। घर्षण शंकु की ये विशेषता है कि आर और एफ के परिणामी एस की क्रिया रेखा शंकु के अंदर होती है। यदि संतुलन सीमांत है तो एस की क्रिया रेखा शंकु के वक्र पृष्ठ पर स्थित होगी, परंतु किसी भी दिशा में ये शंकु से बाहर नहीं होगी, अन्यथा संतुलित नहीं रहेगा। समझ गए? ये रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखी एक वस्तु का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मिनिमम फोर्स। डब्ल्यू भार की एक वस्तु एक ऐसे खुरदरे क्षैतिज तल पर रखी है जिसका घर्षण कोण लैम्डा है। माना कि इसे इस तल पर खींचने के लिए एक बल एफ लगाना पड़ता है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर है। देखिए ये बल एफ पी लगाया, ठीक है, थीटा कोण पर है क्षैतिज से। अब क्या कर रहे हैं, चरम घर्षण की स्थिति में गति आरंभ होने को ही होगी और घर्षण बल अधिकतम होगा। इस समय गति प्रारंभ करने वाला बल ही न्यूनतम बल होगा। इस समय जैसा कि चित्र 4.8 में दिखाया गया, वस्तु पर चार बल कार्य कर रहे हैं और वह इन चार बलों को अंतर्गत संतुलन में है। संतुलन की अवस्था की सामान्य अवस्थाओं में समीकरण का प्रयोग। देखिए पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे, समीशन ऑफ एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स का, क्षैतिज फोर्स का, तो क्या हो जाएगा क्षैतिज का। देखिए पी के घटक कर लिए हमने, तो क्या हो, क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और लंब दिशा में क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो क्षैतिज में पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा राइट साइड में लगेगा और म्यू इंटू आर लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो ये घटाना पड़ेगा। तो पी कॉस थीटा माइनस म्यू आर बराबर 0, तो म्यू आर बराबर पी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ठीक है, ये हो गया क्षैतिज वाला। अब लंब वाला करते हैं, समीशन ऑफ एफ बी बराबर 0। तो देखिए डब्लू है नीचे की ओर, आर लग रहा है ऊपर की ओर, मगर एक घटक किया है हमने जो पी का पी साइन थीटा, वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो पी साइन थीटा प्लस आर माइनस डब्लू बराबर 0। आर बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस पी साइन थीटा। आर का मान हम यहाँ से अब देखिए, सुनिए, यहाँ हम निकाल चुके हैं म्यू आर बराबर पी कॉस थीटा। आर का मान निकाल लिया हमने, तो पी कॉस थीटा बराबर जो म्यू आर निकाला है वहाँ आर का मान लिख देते हैं, डब्लू माइनस पी साइन थीटा। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा बराबर म्यू ब्रैकेट में डब्लू माइनस पी साइन थीटा आ गया। अब देखिए
पी कॉस थीटा वाला और ये वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले इसकी अंतर गुणा करते हैं म्यू की अंदर गुणा करने पे क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा बराबर म्यू डब्लू माइनस म्यू पी साइन थीटा। ठीक है, अब पी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू डब्लू आ गया। अब म्यू बराबर टैन लैम्डा होता है ना। म्यू बराबर क्या होता है, टैन लैम्डा, जो हम पहले कर चुके हैं। अब पी कॉस थीटा प्लस म्यू की वैल्यू रख दी टैन लैम्डा इंटू साइन थीटा, और क्या आ जाएगा, टैन लैम्डा इंटू डब्लू आ गया। अब यहाँ से देखते हैं पी कॉस थीटा प्लस टैन लैम्डा को साइन अपॉन कॉस लैम्डा में तोड़ लिया और इधर आ जाएगा साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू डब्लू। अच्छा, अब देखते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस। पहले कॉस लैम्डा एलसीएम लिया हमने, कॉस लैम्डा इधर वाली ब्रैकेट में, लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट में एलसीएम लिया, तो क्या हो जाएगा, इधर कॉस थीटा के साथ कॉस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, नीचे कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा दोनों तरफ का कट जाएगा, लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का। तो पी कॉस थीटा इंटू कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा इंटू साइन थीटा बराबर डब्लू साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला के द्वारा हमने क्या लगा दिया, पी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बराबर डब्लू साइन लैम्डा। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, डब्लू साइन लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा। पी का मान न्यूनतम हो, इसके लिए आवश्यक है कॉस थीटा माइनस लैम्डा का मान अधिकतम हो। हम जानते हैं कॉस थीटा माइनस लैम्डा का मान अधिकतम 1 होगा, क्योंकि अधिकतम मान क्या होता है, कॉस का 1, जो कि 1 के बराबर होगा। कॉस 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की, सॉरी, या कॉस, अब देखते हैं कॉस थीटा माइनस लैम्डा बराबर 1, तो कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है वो, तो थीटा माइनस लैम्डा बराबर 0, तो थीटा बराबर लैम्डा होना चाहिए। तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे, अर्थात न्यूनतम बल तब लगेगा जब लगाए जाने वाले बल का क्षैतिज से झुकाव घर्षण कोण के बराबर हो, तथा इस न्यूनतम मान का परिणाम डब्लू साइन लैम्डा होगा। पी का मान कितना होगा, डब्लू साइन लैम्डा। लुढ़कने या फिसलने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग और टॉपलिंग। उपरोक्त खंड में ये माना गया है कि वस्तु गतिक घर्षण में आने पर फिसलने लगेगी। ये हो सकता है कि बल लगाने पर वस्तु फिसलने के स्थान पर टॉपलिंग उलट जाए। अतः प्रत्येक घर्षण समस्या में फिसलने या उलटने की 2 स्थितियां हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य है यहाँ पर उन कारणों का खोज करना जिनके अंतर्गत वस्तु फिसलने के स्थान पर उलट जाया करती है। उलटने में संभावित कारणों में एक प्रमुख कारण वस्तु का ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल शेप है। वस्तु ऊर्ध्वाधर भुजा यानी क्षैतिज भुजा से बहुत अधिक बड़ी होगी तो वस्तु निश्चित ही बल लगाने पर फिसलने के स्थान पर उलट सकती है। चित्र 4.9 में दिखाया गया है कि आयताकार पिंड ABCD एक खुरदरी क्षैतिज स्तर पर रखा हुआ है, जिसकी ज्यामितीय चौड़ाई व ऊंचाई चित्रानुसार A व H है। इसके सिरे C पर क्षैतिज बल P लगाया जाए तो इसका भार W हो तो स्पष्ट है कि ये पिंड B बिंदु के सापेक्ष उल्टेगा। ऐसा तब होगा जब B के सापेक्ष P तथा W के आघूर्ण एक समान हो व P का आघूर्ण थोड़ा सा अधिक होने ही वाला हो। तो P इंटू H आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ P इंटू H बिंदु B के सापेक्ष देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस P इंटू H हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सेंटर के अबाउट W इंटू A/2।
फिसलने की क्रिया में होने के लिए आवश्यक है कि घर्षण प्रतिक्रिया F का मान म्यू डब्ल्यू के बराबर हो। तो P बराबर F इंटू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू डब्ल्यू। चूँकि W रख दिया है क्योंकि W बराबर R होता है यहाँ पे, अर्थात म्यू का मान, परंतु यदि P का मान म्यू डब्ल्यू होने से पूर्व ही P का आघूर्ण WA/2 से अधिक हो जाए तो वस्तु फिसलने से पहले ही उलट जाएगी। P बराबर WA/2H फिसलने से पूर्व उलटने के लिए, अर्थात म्यू का मान A/2H से अधिक हो तो पिंड फिसलने से पूर्व उलट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी आयताकार पिंड के आधार एवं ऊंचाई के दोगुने का अनुपात संपर्क सतह के घर्षण गुणांक से कम हो तो ऐसा पिंड फिसलने से पहले ही उलट जाएगा। यहाँ पे A और H पर निर्भर करेगा, म्यू का मान कम होगा या अधिक होगा। इनका संतुलन बना रहना चाहिए। A/2H का रेशियो म्यू से कम होना चाहिए।